नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, ईरान की तरफ अमेरिका का एक विशाल सैन्य बेड़ा वो रवाना हो चुका है और जो अब तक यह लग रहा था कि शायद बातचीत से पूरा मैटर संभल जाए या फिर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ ईरान को धमकी दे रहे हैं, लेकिन अब यह कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि युद्ध की तरफ जा रहा है। खैर, अभी भी यहाँ पर स्थिति जो है वो लग रहा है कि युद्ध से संभल जाएगी, लेकिन क्या है पूरा मामला, ये कौन सा बेड़ा है, कहां जा रहा है, किस तरीके से पूरा ये शिफ्ट किया जा रहा है, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं और सारी चीजें यहाँ पर डिटेल से आपके साथ शेयर करते हैं। साथियों, आप सभी लोगों को पता है जो अमेरिका का सैन्य बेड़ा है वो इधर जो साउथ चाइना सी है इस साइड नजर रखे हुआ था। अब इसको यहां से जो है इस रास्ते लेकर अरेबियन सी में आया जा रहा है। अब इसको यहां लाने का मतलब क्या है कि यहां से आप जो है ईरान जो है नजदीक पड़ेगा और इसको एक तरीके से इस सारे एरिया में तो यहां पर अमेरिका के बेस हैं ही, चाहे वो सीरिया हो, इराक हो, यमन हो, ओमान हो, कतर हो, तो इन जगहों पर अमेरिका के बेस पहले से ही मौजूद हैं। तो वो अब यहां पर अपना युद्ध का जो पोत है, युद्धि पोत है, उसको साउथ चाइना सी से लेकर यहां पर अरेबियन सी में आ रहा है। पहले हेडलाइंस बन रही थी इस तरीके का कि मतलब ट्रंप कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, ईरान वालों को, कि आप लोग संघर्ष जारी रखिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन लग रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो यहां से जो कि कोई भी हेल्प नहीं करेंगे और सिर्फ वो बात कर रहे थे। लेकिन अब यह कहीं पर जो है कि कहीं ना कहीं जाकर ऐसा लग रहा है कि यह सही चीज होने वाली है, क्योंकि यहां पर देखिए हेडलाइंस बनती हैं कि मैसिव यूएस मिलिट्री फ्लीट मूविंग टुवर्ड्स ईरान, डोनाल्ड ट्रंप आफ्टर तेहरान सेज इट इज फिंगर ऑन ट्रिगर। यानी कि अब फिंगर ऑन ट्रिगर है, यानी कि अब जंग के ऊपर या फिर जिस तरीके से गोली के बंदूक के ट्रिगर पर अब उंगली है, कभी भी यहां पर हो सकता है। पूरा मैटर आपको समझाते हैं कि क्या है यह पूरी खबर। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मध्य पूर्व की ओर से सैन्य संपत्तियों को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है और ईरान की ओर से यहां पर कड़ी चेतावनी जारी की गई है कि बाद में उसका हाथ जो है वो ट्रिगर पर है इस समय, और पूर्वी क्षेत्र में यह कदम जो है उठाया गया है। उसके लिए यहां पर ईरान ने एडवाइजरी जारी की है, एक तरीके से कहिए तो अमेरिका को सावधान करने के लिए चेतावनी जारी की है कि देखो हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि अमेरिका अपने सारे जो भी युद्धपोत वगैरह हैं साउथ चाइना सी से लेकर यहां पर ईरान के साइड अरेबियन सी में आ रहा है। साथियों, यह बयान जो है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आया, जिन्होंने कहा कि अमेरिकी सेनाओं का एक विशाल बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है, जबकि साथ में उन्होंने दावा किया कि अमेरिका युद्ध नहीं चाहता है। यानी कि अमेरिका यहां पर अभी भी चाह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि बात से ही ईरान समझ जाए, वहां पर युद्ध जैसी स्थिति न करनी पड़े, युद्ध न करना पड़े। तो अमेरिका का कहना है देखो, लेकिन जैसी ये तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि जैसा इनका वक्तव्य है, जो ये बोल रहे हैं उसके साथ ही इनके कर्म जो है साथ दे रहे हैं, ऐसा तो कहीं से भी प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि आप सभी लोग देखे होंगे कि जब स्टार्टिंग से ही ईरान के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए तो डोनाल्ड ट्रंप उस समय ही एक्शन में थे और शुरू से ही ऐसे बोल रहे थे कि अगर तुमने यहां पर काम मारना लोगों को स्टार्ट किया जो प्रोटेस्टर्स हैं, तो हम फिर तुम्हारे ऊपर एक्शन लेंगे और यहां पर हमला करेंगे। तो अब वो चीज यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन ये अभी भी कह रहे हैं देखिए हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि ईरान बातों से ही समझ जाए। सैन्य तनाव बढ़ाने और कूटनीतिक अस्पष्टता का यह संयोजन जानबूझकर किया गया है और अमेरिका रणनीति से यह एक केंद्रित है। यानी कि जानबूझकर अमेरिका ऐसा कर रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो ईरान को भी, दुनिया को भी यह समझ में आएगा कि नहीं, अमेरिका युद्ध के लिए तैयार है और शायद हो सके कि ईरान यहां पर दबाव में आए। साथियों, इस तनाव के बढ़ने का कारण क्या था? आप सभी लोगों को विस्तार से पहले से ही सारी चीजें मैंने डिटेल्ड में बताई हुई भी हैं, लेकिन फिर भी देखिए यहां पर पहला है कि ईरान का जो आंतरिक संकट है। ईरान में इस समय वर्षों में सबसे गंभीर आंतरिक जो है वो अशांति का सामना ईरान इस समय कर रहा है। यहां पर आर्थिक संकट है, महंगाई है, ईंधन की कीमतों को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, यहां पर सुरक्षा बलों के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सामूहिक हत्याएं और गिरफ्तारियों का आरोप लग रहा है ईरान के सरकार के ऊपर। वहीं समन्वय को बाधित करने के लिए इंटरनेट को भी इन्होंने बंद कर दिया है। यानी कि पूरी तरीके से
ईरान का जो है ब्लैकआउट टाइप में कर दिया है कि कोई भी जानकारी यहाँ पर बाहर नहीं जाएगी। साथियों, अमेरिका का मानना है कि ईरान का नेतृत्व विदेशों में टकराव को भड़काकर संकट को के बाहरी प्रभाव से लाएं और असहमति को दबाने के लिए राष्ट्रवाद का यहाँ पर उपयोग करे, तो ये यहाँ पर अमेरिका का मानना है। अब साथियों बात करें कि ईरान की जो सैन्य चेतावनी है कि ट्रिगर पर उंगली है, यानी कि कोई अगर सैनिक खड़ा है और वो ट्रिगर बंदूक ताने है तो ट्रिगर पर उंगली है, यानी कि अब वो गोली चलाने के लिए तैयार है, वो आपको चेतावनी दे रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो ईरान की सेना है, उसके जो एक वरिष्ठ कमांडर है, उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान तत्काल जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है और अमेरिका या इजराइल किसी भी कार्रवाई का जवाब बिना किसी झिझक के दिया जाएगा। यानी कि ईरान सीधे सीधे कह रहा है कि यह अभी पीछे हटने वाला नहीं है, और अगर अमेरिका या फिर इजराइल किसी ने भी किसी तरीके की हिमाकत की तो उसका ये लोग तुरंत जो है जवाबी कार्यवाही करेंगे। अब साथियों, यह वाक्यांश एक क्लासिक निवारक संकेत है जिसका उद्देश्य है कि अमेरिका को चेतावनी देगा और घरेलू दर्शकों को आश्वस्त करेगा, और इजराइल और खाड़ी देशों को यह रोकने के लिए इस तरीके की चेतावनी को जो है ईरान द्वारा जारी किया जा रहा है। अब बात करें कि अमेरिका किन ताकतों को आगे बढ़ा रहा है, यानी कि जो अमेरिका के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया है कि हम यहां पर अपने जहाजी बेड़े भेज रहे हैं, तो देखिए यहां पर विमान वाहक पोत स्ट्राइक समूह जो है उसको यहां पर, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, साउथ चाइना सी से मूव कर यहां पर लेकर जाया जा रहा है। कहां पर? अरेबियन सी में, ताकि वहां से ईरान नजदीक पड़े। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं और एक गुजारिश भी कर रहा हूं कि देखिए, मैं जब वीडियोस में नहीं बोलता हूं, जैसे आज भी मैंने स्टार्ट किया, लगातार अपना जो पॉइंट था उस पर लेकर आ गया, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वही स्टार्टिंग में बोल देता हूं तो आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं। तो मेरे साथियों, सब्सक्राइब करिए, इससे आपका कोई खर्च तो होगा नहीं, कोई पैसा तो जाता नहीं है, लेकिन ये जो कंटेंट हम लोग बनाते हैं इसमें जो टाइमिंग लगती है वीडियो शूट करना, आप तक पहुंचाने में जो मेहनत लगती है, उसका एक मोटिवेशन होता है। सब्सक्राइब, लाइक, आपका कमेंट, आपकी राय, तो कृपया करके वो कर दिया करिए ताकि मुझको बोलना ना पड़े। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कर देंगे। चलिए अब फिर से अपने वापस पॉइंट पर आते हैं। देखिए, अब बात करें कि ये जो विमान वाहक पोत हैं, जो स्ट्राइक समूह है, वो कहां पर आ रहा है। तो इसकी तैनाती मुख्य जो आधारशिला है उसमें है एक अमेरिका का विमान वाहक है जो पोत यूएस अब्राहम लिंकन के नाम से जाना जाता है, और यह निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, पनडुब्बियां हैं, आपूर्ति और रसद जहाज है। यानी कि समझिए कि ये चलता फिरता पूरा एक एयरबेस जैसा है वहां पर, यानी कि जहां से एयर स्ट्राइक भी किया जा सकता है बिना किसी भी थल का, यानी कि जमीन का उपयोग किए, पानी में से ही। साथियों, विमान वाहक पोत का समूह अमेरिका का यह सुविधा देता है कि यहाँ पर क्षेत्रीय ठिकानों का उपयोग किए बिना ही यहाँ पर हवाई हमले ये शुरू कर सकता है, यानी कि यहाँ से फाइटर जेट उड़ सकते हैं। साथ ही निरंतर संचालन को ये बनाए रखेगा और बिना गोली चलाए जबरदस्त ताकत का यह जो है संकेत देता है। यानी कि एक तरीके से मतलब साइकोलॉजिकली भी किसी को डराने के लिए ये बहुत ही काफी है, क्योंकि इस पे इतनी सुविधाएं हैं कि यह अकेला जो है एक तरीके से पूरा एक बेस के टाइप में है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये अभी फिलहाल कहां पे रहा, तो इस अरेबियन सी के पास आ रहा है, जहां से आपका ईरान जो है कि यहाँ पर सीधा टारगेट में आ जाएगा। साथियों, बात करें ऑन जो ठिकाने होते हैं, तो देखिए यहाँ पर यमन में भी अमेरिका के ठिकाने हैं, हमास इधर चल ही रहा है, फिर हजबुल्ला है सीरिया में, इराक में। तो मतलब ये सारी जो है कि अभी अमेरिका के पास हर जगह उसका बेस है। इजराइल के पास है, इजराइल से वो चाहे तो उधर टारगेट कर सकता है। तो ये सारी चीजें अमेरिका के पास है, और साथ में अभी फिलहाल ये अभी आ गया है, तो फिर ये और भी ताकतवर यहाँ पर बना देता है। साथियों, दूसरा है कि वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियां। देखिए, अमेरिका अपनी स्थितियों में बदलाव कर रहा है। यहाँ पर जो पेट्रियट और थर्ड प्रकार की यहाँ पर जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जो इसके एयरबेस हैं इन जगहों पर, जैसे कतर में या फिर ओमान में, जहां जहां पर अमेरिका के एयरबेसेस हैं, वहां पर जो इसका मतलब रडार सिस्टम है। क्योंकि देखिए, ईरान ने सीधा सीधा कहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे। तो वो कहां हमला करेगा? तो वो अमेरिका पर तो डायरेक्ट लेकर जाएगा नहीं कि अमेरिका के यहां जाके बम फोड़े। तो वो क्या करेगा कि जो अमेरिका के बेसेस हैं, जो उसके आसपास वाले एरिया में हैं, वहां पर वो हमला करेगा। जैसे कतर में किया था कुछ दिनों पहले, तो वो उस तरीके की जगहों पर हमला करेगा, और उसके लिए अमेरिका यहाँ पर सतर्क हो रहा है। वो यहाँ पर पेट्रियट,
थार्ड प्रकार की मिसाइल रक्षा प्रणाली जो है उसको लगा रहा है। रडार और जो प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां हैं उनको यहाँ पर सक्रिय कर रहा है, डिप्लॉय कर रहा है। साथ ही जो खाड़ी ठिकाने हैं उन पर लड़ाकू विमानों के दस्ते भी यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। साथियों, ये रक्षात्मक संपत्तियां हैं जो तैयारी का संकेत देती हैं कि ईरानी मिसाइली हमले या फिर ड्रोन हमले या फिर प्रॉक्सी हमले से बचने के लिए अमेरिका ये सारी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से कर रहा है। अब बात करें कि जो दावोस है उसमें ट्रंप ने क्या कहा है। दावोस में ट्रंप ने अपना जो है संबोधित करते हुए कहा है, जो कि यहाँ से वहीं से ये सारी चीजें निकलकर सामने आए। साथियों, स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व आर्थिक मंच पर जो विश्व नेताओं, जो सीईओ हैं और नीति निर्माताओं की एक बड़ा सम्मेलन था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ कड़े इन्होंने बयान दिए। इन्होंने कहा कि अगर ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करेगा या नागरिकों की हत्या जारी रखता है तो अमेरिका सैन्य बल का प्रयोग कर सकता है। यानी कि अगर ईरान अपना जो परमाणु कार्यक्रम है उसको फिर से स्टार्ट करेगा या जो प्रोटेस्टर्स हैं, उसके नागरिक हैं, उनके ऊपर मतलब उनको मारना जारी रखेगा, तो फिर अमेरिका जो है वहां पर सैन्य कार्रवाई करेगा। साथ ही इसने कहा कि जहाजों के जखीरे एक निवारक उपाय बताया जो ईरान के नियंत्रण में रखने के लिए शक्ति प्रदर्शन के रूप में है। यानी कि जो अरेबियन सी में आ रहा है इनका युद्धपोत, वो सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन के लिए अभी ये बता रहा है, इसको नियंत्रण में करने के लिए। साथियों, मिले जुले संकेत इससे क्या होती है और कूटनीतिक अभी तक क्या यहाँ पर संभव है। तो देखिए, धमकियों के बावजूद ट्रंप ने उम्मीद जताई कि आगे सैन्य कार्यवाही को टाला जा सकता है। यानी कि अभी चाहते हैं कि बातचीत से पूरा मैटर सॉल्व हो, और उन्होंने संकेत दिया कि कूटनीति अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि ईरान अभी भी बातचीत करना चाहता है। यानी कि इनका कहना है कि ईरान अभी भी बातचीत करने के लिए तैयार है, तो इसलिए हो सकता है कि ये सारी चीजें यहाँ पर न हो। साथियों, यह दोहरा दृष्टिकोण दबाव बनाने के साथ साथ कूटनीतिक रूप से बचने का रास्ता अपनाना भी है, साथ ही सार्वजनिक रूप से यहाँ पर कड़ा रुख अपनाना, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ लचीलापन बनाए रखना ट्रंप के संदेश की यह विशेषता है। यानी कि ट्रंप सामने से तो कड़े होकर एकदम स्ट्रिक्ट टाइप में दिख रहे हैं और पीछे से एक नरम दिल जैसा पेश कर रहे हैं कि भैया हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत से मैटर सॉल्व कर लो, वरना ये मजबूर ही है एक तरीके से, क्योंकि दुनिया में तो यूरोप जमाए बैठे हैं, तो यहाँ पर इनको करना ही पड़ेगा। अब साथियों, बात करें आगे कि ईरान की रणनीतिक प्रतिक्रिया का विकल्प क्या है यहाँ पर। तो देखिए, ईरान अमेरिका के साथ प्रत्यक्ष पारंपरिक युद्ध नहीं चाहता है, इसके बजाय वह असहमति युद्ध को प्राथमिकता देता है। संभावित है कि ईरान यहाँ पर हिजबुल्ला, हौथी और इराकी मिसाइलों जो मिलिशिया हैं उनके माध्यम से यहाँ पर परोक्ष हमले करे, साथ ही खाड़ी तेल अवसंरचना पर मिसाइल या फिर ड्रोन से हमला करे। साथ ही जो हॉर्मुज यहाँ पर स्ट्रेट है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है जहां से बहुत ज्यादा तेल का व्यापार होता है, आता जाता है, जो रास्ता है, वहां के जहाजों को यह परेशान कर सकता है। साथ ही यहाँ पर साइबर हमले भी कर सकता है। साथियों, इन सभी उपायों से संघर्ष को पूर्ण पैमाने के युद्ध में तब्दील होने से रोका जा सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लागत जो है वो बढ़ जाती है। अब साथियों, आगे बात करें कि इस संदर्भ में इजराइल की क्या भूमिका है, क्योंकि आप सभी को पता है स्टार्टिंग इजराइल से ही होती है। इजराइल एक ऐसा है जो ईरान से हमेशा भिड़े रहता है। इसकी यहाँ पर क्या भूमिका है, तो देखिए, इजराइल इस पर अपनी कड़ी नजर बना के रखा हुआ है, क्योंकि इसको पता है कि अमेरिका कुछ भी एक्शन लेगा तो सबसे पहले ईरान अगर कहीं बम फोड़ेगा तो इजराइल को फोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि सबसे ज्यादा इसका सपोर्ट करने वाला अमेरिका का यहाँ पर यही है। साथियों, इजराइल ईरान की परमाणु क्षमता और जो क्षेत्रीय प्रभाव है उसको एक बड़े सुरक्षा का खतरा मानता है। इजरायली नेताओं ने हालिया बयानों में चेतावनी दी गई है कि अगर ईरान इजरायली क्षेत्र पर हमला करता है तो उसे ऐसे बल का सामना करना पड़ेगा जो उसने पहले कभी नहीं देखा होगा। यानी कि यहाँ भी धमकियों का ही सिलसिला चल रहा है। साथियों, क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के साथ साथ अमेरिका द्वारा सैन्य शक्ति बढ़ाने के चलते इजराइल की जो वायु रक्षा प्रणालियां हैं वो यहाँ पर अभी फिलहाल हाई अलर्ट पर हैं। वहीं किसी भी संघर्ष में इजराइल की जो संभावित भूमिका होगी तो वह यदि वास्तव में अमेरिका ईरान के खिलाफ यहाँ पर कोई कार्रवाई करता है तो भले ही इजराइल प्रत्यक्ष बहुमोर्चे युद्ध से बचने की कोशिश करे, फिर भी वह रसद या फिर रणनीतिक रूप से इसमें शामिल हो सकता है,
क्योंकि पता ही है आप सभी को कि इजराइल अगर यहाँ पर ईरान पर हमला करता है अमेरिका, तो ईरान रिटेलिएट करेगा इजराइल पर ही, और वो जो है कि यहाँ पर फिर से युद्ध की, इजराइल को जो है कि युद्ध में न चाहते हुए भी आना पड़ेगा। वहीं ईरान के समर्थक इजराइल को भी निशाना बना सकते हैं, जिससे तनाव यहां पर और बढ़ सकता है। अब बात करें कि जो मध्य पूर्व है, जो मिडिल ईस्ट है, वो क्यों घबराया हुआ है इन सारी चीजों से। तो देखिए, जो हर्मुज स्ट्रेट है, यहां से लगभग वैश्विक तेल का 20% हिस्सा जो है वो ईरान से होकर गुजरता है यहां से। वहीं ईरान बारूदी सुरंगें या फिर मिसाइलों से जो है वो यहाँ पर जो जहाज आते जाते हैं उनको बाधित कर सकता है। साथ ही किसी भी तरह के तनाव बढ़ने से तेल की कीमतें यहाँ पर तुरंत बढ़ जाएंगी, तो मिडिल ईस्ट इसलिए परेशान है। साथ ही अगर भारत की चिंता की बात करें तो देखिए, तेल की कीमतों में यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा का भी सवाल है, और जो जहाज का मतलब रूट है वो भी यहाँ पर ईरान के वजह से दिक्कत में आ सकता है, और अमेरिका और ईरान के बीच रणनीतिक स्वायत्ता के वजह से। तो भारत यहाँ पर, क्योंकि भारत अच्छा खासा यहाँ पर ईरान से चाबहार पोर्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से भारत को यहाँ पर डायरेक्ट इफेक्ट होगा। अब बात करें कि तो क्या यहाँ युद्ध अपरिहार्य है, यानी कि क्या यहाँ पर युद्ध होगा ही, तो देखिए अभी नहीं, लेकिन तनाव खतरनाक रूप से यहाँ पर बढ़ गया है, और अमेरिका द्वारा की जा रही सैन्य शक्ति में वृद्धि वास्तविक और महत्वपूर्ण है। और अमेरिका जिस तरीके से यहाँ पर जिस लेवल पर जो चीजें कर रहा है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिससे लगता है कि यहाँ पर युद्ध हो सकता है। अगर ईरान बात से मान जाता है तब तो फिर युद्ध नहीं होगा, लेकिन लगता ऐसा नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस विषय के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर मेरे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिए, मैं उसको इंप्लीमेंट करने का ट्राई करूंगा। बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो भैया, कहा जाता है यार तुम्हारा थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, देख के अच्छा लगता है, इतने सब्सक्राइबर हो गए, कर लीजिए। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।